1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हो जाने के बाद मुगल दरबार में गुटबंदी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मुगल मनसबदारों के स्वार्थों के कारण दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। अमीरों के गुट अपने आपसी स्वार्थों के लिए मुगल सम्राटों को गद्दी से उतारने और बिठाने लगे। 1707 ईस्वी के बाद ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति मुगल सिंहासन पर नहीं बैठा जो दरबारी कुचक्रों पर लगाम लगाकर मुगल अमीरों को नियंत्रित कर सके। ऐसी स्थिति में राजपूत शासक जो कि मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, वे भी मुगल दरबार की ओर से मुक्त होकर अपने अपने राज्यों में चले गए। शक्तिशाली मनसबदार भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए अपने राज्यों में चले गए। इन परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य को अरक्षित जानकर मराठे उत्तर भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। मालवा और गुजरात पर आक्रमणों के क्रम में राजस्थान में भी उनके आक्रमण होने लगे। उनका सामना करने के लिए मुगल केंद्रीय शक्ति ने स्वयं को अक्षम पाया और वह मराठों से समझौता करके किसी भी तरह अपनी गद्दी को बचाने में लगे रहे। मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद राजस्थान मराठों के लिए आसान शिकार बन गया। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों पर मुगल प्रभुत्व की स्थापना हो गई। औरंगजेब की मौत तक इन पर मुगल शक्ति का नियंत्रण बना रहा, लेकिन उसके बाद मुगल केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण इन राज्यों में पारस्परिक संघर्ष तेज हो गया। अपने आप की तुष्टि एवं छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राजपूत शासक आपस में लड़ने लगे, जिससे उनकी शक्ति और समृद्धि दिनों दिन कम होने लगी। मराठे जो उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उन्होंने राजपूत राज्यों के पारस्परिक झगड़ों और वैमनस्य का लाभ उठाकर इनके पारस्परिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया। बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक पेशवा बना। वह मुगल सत्ता की कमजोरी से भलीभांति वाकिफ था और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था। गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात उनसे सटा राजस्थान भी उनके आक्रमणों का स्वाभाविक केंद्र बन गया। औरंगजेब के साथ में लंबे समय तक संघर्ष के कारण मराठों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। उनके नियमित राजस्व के साधन छिन्न भिन्न हो गए थे। 1690 से 1707 ईस्वी तक मराठे मुगल शिविरों को लूटकर या मुगल प्रदेशों में छापे डालकर अपना काम चलाते थे। 1707 ईस्वी में साहू जब मराठों का छत्रपति बना, उस समय इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। बालाजी विश्वनाथ ने कर्जा लेकर सेना का गठन किया। ताराबाई का दमन करने के पश्चात साहू ने पेशवा को गुजरात और मालवा से 100 सरदेश मुखी वसूल करने के आदेश दिए, मगर जब इनसे भी मराठों का काम नहीं चला तो मराठा सेना नायक मुगल प्रदेशों और निकटवर्ती अन्य राज्यों को धमकाकर चौथ वसूली करने लगे। बाजीराव के लगातार सैन्य अभियानों के कारण मराठा कोष रिक्त हो गया था, अतः मराठा सरदार अब अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए चौथ वसूली करने लगे। धन के लिए मराठे नैतिक या अनैतिक किसी भी बात पर विचार किए बिना उस पक्ष की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। जो उन्हें अधिक धन देता था, मराठे उसके पक्ष में चले जाते थे। राजस्थान के राज्यों ने उत्तराधिकारी संघर्ष या पारस्परिक संघर्ष के दौरान धन देकर मराठा सरदारों भोंसले व सिंधिया की सहायता प्राप्त की। मराठे धन प्राप्ति के लिए राजस्थान में मंडराने लगे। कोई भी शासक धन देकर इनकी सहायता प्राप्त कर सकता था। ये अपने स्वार्थों के लिए शासकों को आपस में लड़ाने लगे और पर्याप्त धन नहीं मिलने पर विरोधी पक्ष के साथ में मिल जाते थे। इस प्रकार राजस्थान मराठों के आक्रमणों का केंद्र बन गया। इससे भी अगली बातें अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।